रात के। आज आज पूरा दिन मैं दफ्तर में किसी के साथ बात नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों। कुछ कुछ तस्वीरें मेरे दिमाग में घूमती रही। पूरा दिन घूम रही थी मेरे दिमाग में वो तस्वीरें। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आज पूरा दिन मैं किसी से बात नहीं कर रहा था यार। कभी लगता है, कभी कभी मेरी माँ, कभी कभी मेरे बाप, कभी कभी दोनों की फोटो मेरे दिमाग में यहाँ घूमती रही। वो क्या नाम उसका, एमएलए साहब की बेटी सोनिया, उसकी तस्वीर भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरा दिमाग इतना जोर से दुख रहा था कि फटने लगा था कि मैंने मेरी अपनी आंखें बंद कर ली। मैं सोचा बंद कर रहा था तो अच्छा लगेगा मुझे, बंद कर लेता हूँ मैं मेरी आंखें। और फिर आंखें बंद करते ही मुझे मेरे दिमाग में एक ऐसी तस्वीरें और घूमने लगी। ऐसे इमेजिनेशन हुआ मेरे को जैसे एक बड़ी सी पहाड़ मेरे सामने आ गई हो और वहाँ पे मेरे पापा की नाव डूब गई है और पापा डूब रहे उधर। और मेरी माँ के कलैया में से लाल हरी चूड़िया के काले काले धागे बना दिए हो। मैं बहुत डर गया, मैं इतना डर गया, आंखें बंद करते ही मेरे दिमाग और फटने लगा और मैंने अपनी आंखें खोल दी। और फिर मैं 4 बजे घर निकल गया और तब से पता नहीं मैं लेट गया। और लेटते ही तब से मैं रात के 12-1 बजे तक ऊपर की सीलन के छत को मैं पूरे रात के 12-1 बजे तक मैं वो देखता गया। और फिर मेरा दोस्त मोरे आते ही बोला, इतने रात को 1 बजे तक ये लाइट का को चालू रखी बे। फिर भी डरा हुआ था यार, मैं अभी भी डरा हूँ। वो बोलता है रात को 1 बजे तक लाइट क्यों चालू रखी है बे। तो मैं बोला नहीं यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता नहीं, कुछ दिनों से मुझे अंधेरे से बहुत डर लगने लगा है। तो वो बोलता है डर लगता है अंधेरे से तो अपनी अम्मा को यहाँ भी बुला ले, समझा। अपनी अम्मा को यहाँ पे बुला ले। और ये कर उसने लाइट बंद कर दी। मुझे इतना गुस्सा आया था लेकिन क्या करूं, कुछ कह नहीं पता। ऐसा गुस्सा आया था मेरे को जैसे उसकी एक बुक्के से उसके सारे दांत तोड़ दूं। और क्या करूं, कमजोर होने के कारण मैं उसे कुछ कह नहीं पाता। उसने लाइट तो बंद कर दी लेकिन पूरी रात मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बाजू में कोई सो गया है, कोई सोया हुआ है। कभी कभी तो लगता है मेरी माँ बाजू में सोई हुई है। और कभी कभी तो लगता है जैसे हमारा कुत्ता घोगा बाजू में सो गया। और उस दिन तो हद पार कर दी। उस दिन लगा जैसे मेरी बहुत सालों पहले मरी हुई मेरी बहन शकुंतला को सफेद कफन में बांधकर उसकी लाश मेरे बाजू में लेटा दिए। क्या करूं मैं, मुझे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पूरा डर चुका, जैसे ऐसे लगता है जैसे इस फैन को लटक कर मैं मर जाऊं। लेकिन नहीं, मैं जीना चाहता हूँ। मैं लड़ूंगा ही सबसे,
लड़ूंगा मैं। क्या करूं मैं? नहीं होता।